तो नमस्कार दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आज हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारे गांव से, जो कि आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा। यहाँ के नज़ारे और चिड़ियों की चहचहाट से सुबह सुबह की हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो आगे की दिनचर्या देखते हैं किस तरह से करती है, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है, और आपको दिखाते हैं आगे क्या चलता है। तो अभी यहाँ पे भर रहे हैं हम पानी पीने के लिए, और मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है। हमारा गाँव पीछे देख सकते हैं आप, इसे व्यू पॉइंट कहते हैं पहाड़ों का। और पहाड़ियों की एक ख़ास बात होती है, हमारी सुबह होती है सुबह की चाय से। चाय ही नहीं मिलती है ना तो बॉडी में करंट नहीं लगता है। जैसे ही चाय की एक घूंट अंदर जाती है तो पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है हमारी, और पूरा दिन काम करने पे लग जाती है। तो यूँ है हमारा पहाड़, और मौसम यहाँ भी ठंडा हो रहा है। शहरों में आमतौर पर अभी भी गर्मी हो स्टार्ट हो गई है, और पंखा स्टार्ट हो गई है। यहाँ अभी भी ठंड लग रही है। शाम को तो जैकेट उतारने का कोई वो नहीं रहता है, जैकेट पहनना ही पहनना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग चुका है और सफाई हो चुकी है। बहुत दिनों के बाद आज सफाई हुई तो कमर दर्द होने लग गई है। और बहुत दिनों बाद आपको अगर घर छोटा मिले ना तो कुछ इस तरह हाथ हो जाते। देखिए, पूरे जो ऊपर का मिट्टी होता है पहाड़ों में, जो ऊपर बनती है ना सेकंड मंजिल में, उसमें मिट्टी की बनती है, तो सारी मिट्टी नीचे आ गई है। तो ये देखिए, कुछ इसकी भी कुछ एक दिन तो लगेगा इसमें पूरा सफाई करने में। ये है हमारा प्यारा सा घर, और ये है हमारी बाखली। तो सफाई वगैरह तो हो चुकी है, अब करते हैं थोड़ा नाश्ता की तैयारी। वैसे तो मैं नाश्ता करता नहीं हूँ, लेकिन पहाड़ों में अगर भाई पूरा दिन काम करना है ना तो सुबह एक बार नाश्ता करना ज़रूरी है। तो बना लेते हैं, छोटे मोटे मैगी बना लेते हैं। और देखिए, कुछ इस टाइप का है हमारा छोटा सा एक किचन। इसकी जो अभी हालत हो रखी है थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि थोड़ा सफाई मांग रही है। और एक छोटा सा रूम है हमारा अंदर। तो बनाते हैं खाना नाश्ता वगैरह, और फिर देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा कुछ मार्केट जाना है, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स काम है, तो वो निपटा के आते हैं। तो पहले जब हम छोटा हुआ करते थे ना, तो इस टाइम पे सुबह सुबह हम इस टाइम तो उठते नहीं थे। इस टाइम पे तो मम्मी लोग कहते हैं पहले वहाँ गौशाला वगैरह उनको घास वास दिला के
खाना बना लेती थी, फिर आवाज़ लगाती थी कि खाना खाने आ जा करके। और उस टाइम पे हम बहुत ही कम खाते थे, सुबह खाना दिन में खाते थे, तो ज़बरदस्ती खिला देती थी मम्मी। तो वो दिन अब याद आते हैं कि उस टाइम पे कैसा था और अभी कैसे हैं। भाई साहब, शहरों में 8-9 बजे तक तो हम उठते हैं नहीं, लेकिन यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो चुकी है। धूप की एकदम चटकती धूप लगी है यहाँ पे। और हम कहते हैं कि पहाड़ों का जीवन स्लो है, तो भाई देख लो कितना स्लो है। आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना स्लो है पहाड़ों का जीवन। भाई कहने की बात होती है खाली कि स्लो है, लेकिन वो ये देख लो ना, वहाँ बंदा 8 बजे तक उठ रहा है, चलो 8 नहीं मानो, चलो 7 बजे तक उठ जाता है, लेकिन भाई यहाँ 7 बजे तक ना गांव का हर एक बंदा तुम्हें खाना नाश्ता वगैरह करके खेतों में मिलेगा, काम वाम करने के लिए स्टार्ट हो जाता है, तैयारी हो जाती है। और शोर शराबा तो बिल्कुल है नहीं, बस चिड़ियों की आवाज़ है मधुर, जो सीधे यहाँ लगती है। तो अब करते हैं नाश्ता, थोड़ा मैगी बनने वाली है, मैगी हमने रख दी है गैस में अपने। गैस ख़त्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चूल्हा बनाया है, चूल्हा में डालेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, नाश्ता वगैरह करते हैं। तो अब हमारी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। भाई साहब, जब हम बचपन में थे ना, दूर दूर तक भागते भागते पैदल चले जाते थे। 2-3 किलोमीटर तो हम बैलों को लेके ऐसे ग्वाला वगैरह चले जाते थे। लेकिन अब जब से शहर गए ना, आदत छूट गई है, तो 2 कदम 4 कदम चलने में चढ़ाई पे हालत डाउन हो जा रही है। बहुत फ़र्क होता है भाई पहाड़ी जीवन और शहरी जीवन में। देखो, कोई कहता है पहाड़ों में कुछ नहीं है और शहरों में सब कुछ है। तो अपने उससे देखोगे ना, तो दोनों में अलग अलग डिवाइड में देखोगे। देखो, पहाड़ों में जीवन बढ़िया है, और पहाड़ों में सबसे बेटर, अगर तुम चलते फिरते रहोगे तो बंदा फिट रहता है। शहरों में क्या है ना, वहाँ की हवा बढ़िया है, सारा पॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ही उधर से जाना हो, गाड़ी है तो वो बनता नहीं है। मतलब यहाँ आपको किलोमीटर पैदल चलना है, डेली का रूटीन। तो मेरे हिसाब से तो पहाड़ों का जीवन बेस्ट है भाई। आप भी ज़रूर बताइएगा एक बार। तो अभी हम आ चुके हैं दुकान पे, चलते हैं मार्केट की ओर। तो अभी आ चुके हैं हम यहाँ पे दुकान पे, और हमारे चलने की तैयारी हो रही है मार्केट की ओर। और यहाँ पे हमारे भाई लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे। एक टाइम पे ऐसा रहता था कि, देख सकते हैं ये हमारे पीछे गांव है, तो एक टाइम पे ऐसा रहता था कि थोड़ा शोर शराबा रहता था इधर, और आजकल थोड़ा सन्नाटा हो चुका है। लड़के बहुत कम, 2-4 गिन चुन के हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी है कि गांव में बहुत कम लोग रहने लग गए हैं। तो चलते हैं मार्केट की ओर।
और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी में चलते हैं। तो अभी है हमारे साथ हमारे घनिष्ठ मित्र, हमारे बचपन के दोस्त चंदन सिंह बिष्ट। तो इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो चंदन, यहाँ का चंदू मैं पहाड़ी मुलानो चलो, तो जो ये थी प्लान छू, ये एक मुख्य कारण की थी? इसका मुख्य कारण है रोजगार भाई। हो गया। तो रोजगार तो देखो, रोजगार बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। पहले था ना, पहले भी रोजगार नहीं था, लेकिन लेकिन थोड़ा बहुत खेती बाड़ी थी, लेकिन अब क्या हो गया, आज की जनरेशन में कोई खेती बाड़ी करना नहीं चाह रहा है। सारे बंजर हो गए खेत, सारे प्लान हो चुका है और सारे वहीं परदेशों में बस गए। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तो क्या हो सकता है, फिर हमसे तो क्या होता है, सरकारी कोई योजना आती है तो अलग बात है। तो कुछ इस तरह है हमारे गांव का भी हाल। हमारे क्या, सभी पहाड़ों में जितने हैं सभी जगह ऐसे ही हाल हो गया है। तो अब चलते हैं वेकेशन की तरफ, और हमारे गाड़ी तैयार है, सवारी आ चुकी है, और चलते हैं। तो अभी पहुंच गए हैं हम मैक्केसन मार्केट, और थोड़ा बहुत ख़रीदारी करते हैं यहाँ से ज़रूरतमंद सामान का। चलते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने घर पे वापसी, और बारिश का मौसम बन चुका है। बिस्तर हमने सुबह सुखाने के लिए रखे थे, अब इनको रखते हैं अंदर। और मौसम कुछ इस तरह हो गया, मौसम बदलाव। देखिए, ये उस साइड से आ रही है बारिश, थोड़ी देर में अभी बारिश आ जाएगी। तो इनको रखते हैं अंदर और खाना बनाते हैं, और फिर खाते हैं खाना, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मौसम हो रहा है बहुत ख़राब, बारिश अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगी, और लाइट भी है नहीं, तो बैटरी है नहीं फ़ोन में अपने, तो लाइट का कुछ पता नहीं कब तक आएगी, और गांव में ऐसे रहता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आगे भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा। और आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा एक बार, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।